तो दोस्तों अपना टारगेट बना लो, 2025 में अपने आप को साबित कर दो, क्योंकि इस बेरोजगारी के जो दलदल है ना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, मैं खुद भोगा हुआ हूँ उससे। और इसके साथ ही नई साल की शुरुआत में आपको स्ट्रैटेजी पे वीडियो देंगे और वीकली टारगेट देना शुरू करेंगे, ताकि टिल एग्जाम तक आपको वीकली टारगेट मिलते रहेंगे, तो आप लोगों के लिए टारगेट भी बड़े नहीं होंगे और आपका जो है एग्जाम के लिए जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, वो भी कम नहीं होगा। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और जो भी मेरे साथ दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आई होप आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कुछ ऐसे साथी हैं जो 6 महीने 12 महीने से तैयारी कर रहे हैं, कुछ हैं पुराने खिलाड़ी जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो बस उनके लिए यही है कि 1 साल तक आपको टिके रहना है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पे काम करना है, ताकि पूरे 1 साल तक आप लोग तैयारी करते रहो, कहीं भी भटको नहीं, क्योंकि 1 साल का टाइम है। तो उसमें कई बार सिलेबस पूरा करने के बाद में अब ऐसा लगता है कि यार अब हमें तैयारी को कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा, बाद में रिविजन कर लेंगे। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको एंड तक टिके रहना, भले ही थोड़ा पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना एंड तक है। और जो फ्रेशर हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ज्यादातर फ्रेशर स्टूडेंट ही आते हैं। तो फ्रेशर के लिए 6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद कम से कम 10 से 12 बार आप लोग रिवीजन भी कर सकते हो। बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस बार वैकेंसी में सबसे बड़ा खेल लेने वाला है मोटिवेशन का। जिसका मोटिवेशन हाई जाएगा, एंड तक जो अपना मोटिवेशन बना के रखेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। और अब आपको मेहनत करनी है पूरे 1 साल तक, और उस पूरे 1 साल की स्ट्रेटेजी हम लेके आएंगे 1 जनवरी 2025 को। ये डेट याद रख लेना, नई साल के दिन एक वीडियो लेके आएंगे, बहुत जबरदस्त वीडियो होगा। उस दिन हम ऐसा वीडियो लाएंगे स्ट्रेटेजी का, जिससे कि आपका जो मोटिवेशन है, पूरे साल तक टिल एग्जाम तक आपका मोटिवेशन हाई रहे। और लगभग 8 से 9 पेज का पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा हूँ, किस तरह आपको अपने सिलेबस को लेके चलना है, किस तरह वीकली टारगेट देने अपने आपको, और किस तरह मॉक टेस्ट भी साथ में लेके चलना है। वो सारी चीजें हम देखेंगे, और 2020 और 2023 के सभी पेपर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी एक परीक्षा सीरीज है जो हमारी चल रही है, जिसमें हम मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट पे वीडियो लाते हैं, जिसमें हम हर टॉपिक पे प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं पर टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन हम डेली वीडियो में 50 क्वेश्चन ही कवर करते हैं, ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें 150 से 200 क्वेश्चन बनते हैं, तो उनमें हम उनके पार्ट डिवाइड कर देते हैं। तो अभी मंडे टू फ्राइडे हमारी चल रही है सब्जेक्ट पे, और हर सैटरडे को हम लेके आ रहे हैं अभी स्टैटिक जीके पे वीडियो। आपके जब तक एग्जाम होंगे ना, तब तक उनका अच्छा रिवीजन करवा देंगे, बहुत अच्छा मेटेरियल आपको दे देंगे। जो मैं पढ़ता था वही चीजें आपको दूंगा, और जो आप लोग पढ़ रहे हो वही चीजें आपको वापस रिवाइज कराएंगे। और इसके अलावा हर संडे को आप लेके आएंगे मॉक टेस्ट। सबसे पहले हम मॉक टेस्ट कवर कौन से करेंगे, जो 2020 और 2023 की जो शिफ्ट के पेपर हुए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, एससीएम के, उन सभी के जो ऑफिशियली आपके एग्जाम कंडक्ट हुए थे, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट बना के आपके सामने रखेंगे, जिसमें हम जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, पूरा एक जो है आपका एग्जाम होता है उसी के जैसा एक पैटर्न तैयार करके उसका मॉक टेस्ट लेंगे हर संडे को। और इसके साथ ही नई साल की शुरुआत में आपको स्ट्रैटेजी पे वीडियो देंगे, और वीकली टारगेट देना शुरू करेंगे, ताकि टिल एग्जाम तक आपको वीकली टारगेट मिलते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए टारगेट भी बड़े नहीं होंगे, और आपका जो है एग्जाम के लिए जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, वो भी कम नहीं होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता नहीं कि यार जल्दी जल्दी में हम 2.5-3 महीने में सिलेबस कवर कर लेते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, अब कुछ दिन हमें रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद वापस तैयारी शुरू करेंगे। उतने में जो आपका 100% एफर्ट है, वो 50% पे आ जाता है। तो उसी को देखते हुए पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, एंड तक आपके साथ में रहेंगे, बस आपको डट के रहना है मेरे साथ में। तो दोस्तों अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे, कि मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का स्कोर क्या था, और एक स्टूडेंट का एवरेज स्कोर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मेरी जो एक रणनीति थी, मैंने उस पर पूरा फोकस किया, पूरा काम किया, जिसके अनुसार जो मेरे नंबर थे, मेरे एवरेज स्कोर से अच्छे नंबर थे, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ अपना स्कोर। सबसे पहली सब्जेक्ट लेते हैं हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर में देखो मेरे नंबर थे 5.5 नंबर। ठीक है, और एवरेज स्टूडेंट के लगभग यही होता है कि मैं 5 से 6 नंबर उसमें ले आऊं। तो मैंने कंप्यूटर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, और उस टाइम इतने बुक भी नहीं थी, बस एक लूसेंट की बुक थी, वही मैं पढ़ता था नॉर्मली, 1-2 बार से पढ़ा, और उसी से अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। और अगली सब्जेक्ट लेते हैं हम रीजनिंग, जिसमें हम बच्चे सोचते हैं कि मैं 20 से प्लस स्कोर ले आऊं, और 20 के आसपास का वो एवरेज स्कोर हमेशा सोचते हैं। तो रीजनिंग में मेरा स्कोर था 22.75। और इसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में मेरा स्कोर था 12.75। मैथ में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, जो गलत हुआ था उसकी वजह से 0.25 से वो माइनस हो गए। और रीजनिंग में भी सेम कंडीशन थी, एक गलत कर दिया था और एक मैंने छोड़ दिया था। और इसके बाद अगली बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है, जीके जीएस, जिसकी वजह से स्टूडेंट सबसे ज्यादा डरते हैं। उसमें मेरी रणनीति बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने जीके के सिलेबस को इतनी बार कंप्लीट किया है कि मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने उसको कितनी बार उसका रिवीजन कर लिया है। 15 बार, 20 बार। कुछ जैसे हिस्ट्री पॉलिटी है, उनका तो बहुत बार रिवीजन किया है, और आज भी मैं इन चीजों को पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि उनको बस छोड़ दिया। तो जीके में मेरा स्कोर था 34.50 नंबर।
तो मेरा टोटल रो स्कोर हुआ था 75.5 नंबर, 75.5 नंबर। बाद होता है नॉर्मलाइजेशन। काफी स्टूडेंट के तो बहुत सारे नंबर बड़े थे, लेकिन मेरे नॉर्मलाइजेशन हुआ था 1.5 के समथिंग कुछ ऐसा था। और मेरा फाइनल रो और मेरा जो फाइनल स्कोर बना था वो था 77.013। और मेरी कैटेगरी थी ओबीसी। तो ये था मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का स्कोर। अब हम बात करते हैं कि आपका एक टारगेट और एवरेज स्कोर क्या होना चाहिए। देखो, हर स्टूडेंट सोचता है कि मेरे मैथ में 15 में से 10 तक नंबर आ जाएं और रीजनिंग में 20 तक नंबर आ जाएं। तो ये होता है अपने 30 नंबर तो यहाँ हो गए। इसके बाद वो सोचता है कि मेरे 5 से 6 नंबर बन जाए कंप्यूटर में। तो 5 नंबर हम अगर कंप्यूटर के जोड़ लें तो वो हो जाते 35 नंबर। अब आपको सिलेक्शन के लिए मान के चलो, आप लोग एक टारगेट ले लो कि मुझे 80 नंबर लाने हैं। अगर आप लोग 80 नंबर का टारगेट रखते हो और रीजनिंग में 20, मैथ में 10 और कंप्यूटर में 5 नंबर का ये टारगेट रखते हो तो 35 नंबर ये हो गए। इसके इसके बाद में आपको 80 का स्कोर करने के लिए चाहिए 45 नंबर। तो क्या जीके में 45 नंबर लाना पॉसिबल है? नहीं, बहुत मुश्किल है। हाँ, ला सकते हो, लेकिन आपको जीके में एक टारगेट लेके चलना। जो मेरा स्कोर है आप लोग उसको टारगेट लेके चल सकते हो। जीके में आपको ये टारगेट रखना है कि मुझे 35 तक नंबर लाने हैं। इसके बाद में इसके बाद में मैथ में आपको 11 से 12 नंबर, और रीजनिंग में आपको 21 से 22 नंबर, और कंप्यूटर में 5 से 6 नंबर आपको लेके आने हैं। तब जाके कहीं ना कहीं आप लोग 75 के आसपास पहुंच जाओगे। अगर आप लोगों ने 75 क्रॉस कर लिया तो फिर सिलेक्शन श्योर है। और इस बार दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है, क्योंकि एक साल पहले आपको वैकेंसी के बारे में पता चल गया, तो और स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि पिछले साल 2023 की वैकेंसी में भी बहुत टाइम मिला था। तो दोस्तों देखो, 2023 की वैकेंसी में एक सिचुएशन ये आ गई थी कि आपका फिजिकल है वो एकदम से कंडक्ट करवा लिया गया, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट रह गए थे। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, वो तैयारी नहीं कर पाए थे। इस बार सभी को पता है पिछले साल वाली सिचुएशन भी हो सकती है, और इस बार तो आपको फिजिकल भी साथ में लेके चलना है। जैसे ही जनवरी मंथ एंड हो जाए, 1 फरवरी से ही आपको फिजिकल की तैयारी एक बार शुरू कर देनी है। लगभग 3 से 4 महीने आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस की जो 2025 की वैकेंसी है उसका फिजिकल कंडक्ट होगा लगभग जनवरी फरवरी मंथ में। जनवरी फरवरी मंथ में जब आपका फिजिकल होगा उस टाइम भी बहुत ज्यादा ठंड होगी, और आपको तैयारी भी लगभग इसी टाइम पे करनी पड़ेगी। दिसंबर जनवरी कड़क ठंड में आपको तैयारी करनी है। तो उसके लिए आप लोग एक बार इसी फरवरी से तैयारी शुरू कर दो। 3-4 महीने बढ़िया अपनी तैयारी करो। आपको लगे कि हाँ मैं आसानी से क्लियर कर लूंगा, तो बस उसी टाइम अपनी फिजिकल की तैयारी को रोक लो और अपने वापस पेपर की तैयारी को शुरू कर दो। और दोस्तों ये था मेरा स्कोर, और एक जो एवरेज स्कोर है वो आपको पता चल गया होगा कि आपको ये टारगेट लेके चलना, 75 to 80 नंबर आपको लाने हैं। और कुछ साथी ऐसे हैं, बहुत से साथियों का ऐसा मैसेज आ रहा है, लड़कों का भी लड़कियों का भी, कि सर हम मैथ को छोड़ दें और बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर दें तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? तो उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया, क्योंकि ज्यादातर है वो मैथ को छोड़ने में लगे हुए हैं, तो अगर आपने मैथ को छोड़ दिया तो सीधे के सीधे 15 नंबर आप लोगों ने गवा दिए। 12 से 13 नंबर आप लोग जो उसमें लाओगे ना वो गवा दिए। क्या आप लोग इतने ब्रिलियंट हो कि 50 में से 45 नंबर जीके में ले आओगे? कंप्यूटर में पूरे में 10 में से 10 ले आओगे? नहीं ला सकते यार, बहुत मुश्किल है। आपको सभी सब्जेक्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा। और जो मेरा स्कोर है वो आप सभी ने देख लिया होगा, उसमें मैंने सभी सब्जेक्ट को मैं साथ में लेके चला था, और उसी तरह आपको काम करना है। जीके में अपना जीके में 35 का स्कोर रखना है, 12 से 13 नंबर मैथ में, और लगभग 21 से 22 नंबर रीजनिंग में, और 5 से 6 नंबर आपको कंप्यूटर में लाने हैं। और तो दोस्तों अपना टारगेट बना लो और 2025 में अपने आप को साबित कर दो, क्योंकि इस बेरोजगारी के जो दलदल है ना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है, मैं खुद भोगा हुआ हूँ उससे। मैं खुद उसी चीजों से निकला हूँ जहाँ से आप लोग निकले हो। कुछ अपने रूम में रहे, कुछ अपने गांव से दूर जाके पढ़ाई कर रहे हैं शहर में, कुछ छोटे से रूम में, वहाँ पे खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही सारा काम करते हैं, फिर भी पढ़ाई करते हैं, कोचिंग भी जाते हैं। बस तो यार ये चीजें बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। और ये हमारे समाज का माहौल है, हमारे परिवार का, रिश्तेदारों का माहौल बहुत गंदा है। तो एक बार है ना 2025 में अपने आप को साबित कर दो, और पूरा डट के रहो, पूरा मोटिवेशन हाई रखो, पूरा अपने मोटिवेशन को बूस्ट रखो। कभी भी कोई भी चीज में कमी लगे ना आपको अपने आप में, तो आप लोग मुझे तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दिया करो। आपको बस मैसेज करना, कॉल वगैरह मत करो। और नीचे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वहां पे आप लोगों को मैसेज करना है, जिससे कि मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। और जैसा कि अभी परीक्षा सीरीज हमारी चल ही रही है, सारी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट कर ही रहे हैं, और सैटरडे को स्टैटिक जीके भी लेते चल रहे हैं, और साथ में अब हर संडे को हम शुरू कर देंगे मॉक टेस्ट वगैरह। तो तैयारी यार ऐसे आसानी से हो जाएगी, टेंशन वगैरह कुछ नहीं लेना है। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट वगैरह हो ना तो नीचे कमेंट कर दिया करो। डेली सुबह 7 बजे वीडियो मिल जाता है, तो वो भी देख लिया करो। अगर नहीं देखते हो तो जरूरत लगती है तो देखो, नहीं लगती है तो मत देखो, क्योंकि मेरा वो नहीं है कि यूट्यूब से पैसा कमाना। यूट्यूब से पैसा कमाना होता तो मैं और तरीके बहुत भी हैं, और यूट्यूब मेरा घर नहीं चला रहा है।
गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, उसी से मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मम्मी पापा गाँव में रहते हैं, सभी का परिवार बहुत आसानी से चलता है। 50-55 हजार रुपये मिलते हैं, बहुत बढ़िया है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।